वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की ज़मीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर और लाचार मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, वो नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों को खतरा है, आम मुसलमानों को और मुसलमानों के मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से इस बात की भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतजाज, धरना, प्रदर्शन ज़रूर जमहूरी निज़ाम के तहत ठीक है, इजाज़त दी है संविधान ने, मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। आपको कुछ दिनों के बाद जब ये लागू होगा, उसके बाद तमाम चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। जैसे CAA जब ऐलान किया था गवर्नमेंट ने, तो तमाम मुस्लिम लीडरान ये कह रहे थे कि CAA कानून लागू होगा तो मुसलमानों की शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। जबकि लागू होने के बाद देख लिया लोगों ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाह थी। उस वक्त भी हम बता रहे थे कि CAA से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, ये कानून शहरियत देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ऐसे ही मैं वक्फ संशोधन बिल के बारे में भी आप लोगों को बता रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं कि पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। यूसीसी को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। गुजरात के भी उन्होंने कहा है कि ये सबको संवैधानिक अधिकार देने की चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो चुका है और अब गुजरात में सामान्य नागरिक संहिता UCC को लागू करने की बात की जा रही है। हमें ऐसा UCC मंजूर नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। शरीयत की पासदारी अगर रखी जाएगी, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों को उसमें अंकित किया जाएगा और उसमें रहनुमाई के उसूल उसमें होंगे, तो ऐसा जो शरीयत के लिहाज पास करेगा, ऐसा UCC कबूल है। अगर शरीयत के खिलाफ है तो ऐसा UCC किसी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए हैं, क्या कहेंगे? नाम बदलने की परंपरा बहुत जमाने से चली आ रही है और अब कुछ ज्यादा ही होड़ लगी हुई है नाम बदलने की। और दिल्ली में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, वहां भी शोर शराबा नाम बदलने का चलने लगा। उत्तराखंड में भी अब शुरू हो गया है कि नाम बदलने का। मगर इस बात को हुकूमतों को समझना चाहिए कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आवाम के लिए, जनता के लिए काम करने से होगा। बेरोजगारी दूर की जाए, भूखमरी दूर की जाए, जो महंगाई है उसको दूर किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, आवाम की भलाई, जन कल्याण के लिए काम किए जाएं, तो उससे पेट भरेगा, उससे जिंदगी सुधरेगी और समाज सुधरेगा, देश तरक्की करेगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला।